बोरुटो टू वोर्टेक्स चैप्टर 18 ऑफिशियली आ चुका है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे शिंजू उतने डम नहीं है जितना हम लोग समझ रहे थे। कवाकी को अमाडो ने वन शॉट कर दिया एंड अब कवाकी कैसे अपने आप को पावर अप करेगा, साथ में ही रियू अटैक्स एवरीवन। तो चलो डायरेक्ट वीडियो पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम ऐसे एक्सप्लेनेशन मिस ना करो। इसमें बस 1 सेकंड लगता है। तो बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 18 वहीं से स्टार्ट होता है जहां लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। मतलब कवाकी अमाडो को दीवार में टांग के रखा होता है, तभी वहां सुमिरे आ जाती है। तो कवाकी सुमिरे को कहता है कि डोंट वरी, वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है, वो बस अमाडो से बात कर रहा है। एंड कवाकी अमाडो को कहता है कि अभी तक अमाडो उसके बॉडी के साथ एक टॉय की तरह खेल रहा था, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब कवाकी डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। तो वो कहता है कि उसके बॉडी के सेटिंग्स को चेंज करके उसे के स्ट्रेंथ एंड ऑफेंसिव पावर को मैक्सिमम पे पहुंचाने के लिए, वरना कवाकी अमाडो को मार देगा। तो जो भी वो बोले वो सोच समझ के बोले। बट अमाडो कहता है बेबल इन योर स्लीप कवाकी, एंड ये सुनते ही कवाकी वहाँ पे अचानक गिर जाता है। एंड ये देख करके सुमिरे समझ जाती है कि अमाडो ने डेल्टा की तरह कवाकी के लिए भी एक शटडाउन कोड रेडी रखा था। एंड इस तरह करके अमाडो कवाकी को वन शॉट कर देता है। एंड अमाडो सुमिरे की हेल्प भी मांगता है कवाकी को मूव करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम रियू एंड शारदा और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ मिस की रियू को आर्या एंड यूडो से मिलाता है, जिसे देखते ही रियू कहता है ये लड़की मुझे घूर क्यों रही है, जिसपे शारदा कहती है वार्म अप होने में थोड़ा समय तो लगता है। एंड आर्या यूडो को कह रहा होता है तुम बच्ची नहीं हो, इस प्लान को खराब मत करो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग कोनोहारू एंड मासूरी को देखते हैं, जहाँ पे मासूरी उसे बताती है उसके साथ जो भी हो रहा है। फिर कोनोहारू कहता है कि उसे प्रॉपर में भी समझ में नहीं आया, बट वो एटलीस्ट फिजिकली फाइन दिख रही है। तो फिर मासूरी कहती है कि पता नहीं क्यों, बट जैसे जैसे वो कोनोहारू से बात कर रही है वैसे वैसे वो नॉर्मल फील कर रही है। कोनोहारू कहता है कि मे बी हम लोग अभी जस्ट मिले हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ये अनकॉमन नहीं है। जिसपे मासूरी कहती है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ट्रू सेल्फ में हूँ। एंड कहती है कि क्या वो अगर कोनोहारू को कोनोहारू चान बुला सकती है। जो सुनते ही कोनोहारू को मोएगी याद आ जाती है, बट वो कुछ नहीं बोलता है। वहीं दूसरी ओर रियू कहता है कहाँ है क्लू, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं हो तो लास्ट चैप्टर में शारदा ने रियू को कहा था कि उस तरफ और भी बोरुटो से क्लू है जो कि झूठ था। एंड शारदा कुछ नहीं बोल पा रही होती है, तभी रियू अपने आयरन सैंड को बाहर निकालता है, जिसपे शारदा उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तो रियू बताता है कि वो आयरन सैंड को चारों ओर फैला रहा है, ये उसका एबिलिटी है जिससे वो काफी कुछ पता कर लेगा। एंड जैसे ही सैंड यूडो के करीब पहुंचता है, रियू कहता है इतना ज्यादा ब्लड लस्ट, मैं सही था, तुमसे काफी ज्यादा ब्लड लस्ट आ रहा है। तो यूडो कहती है इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी ही है एंड सभी निंजा ऐसे ही होते हैं। तभी मिस की रियू से पूछता है कि कोनोहा तो बोरुटो को क्रिमिनल कंसीडर करता है, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, बट रियू बोरुटो के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जिस पे रियू कहता है कि उसे भी प्रॉपर नहीं पता है, बट बोरुटो को काफी कुछ पता है, काफी चीजों के बारे में, लाइक थ्रोन बल्ब एंड और भी काफी चीजें। एंड इसलिए वो हम लोगों के लिए इनकन्वीनियंट बन गया है, एंड इसलिए एल्डर जूरा ने डिसाइड किया उसे मारने। शारदा कहती है थ्रोन बल्ब, ऐसा शायद बोरुटो ने भी कुछ कहा था। फिर शारदा एक प्लान बताती है, वो बोलती है कि अगर हम थ्रोन बल्ब का यूज करके बोरुटो को बेट करें तो। वहीं दूसरी ओर कवाकी को होश आ चुका था एंड अमाडो उसको कहता है अब हम प्रॉपर सिविल की तरफ बात करेंगे। अमाडो आगे कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि डिवाइन ट्री पीपल काफी खतरनाक है, एंड अमाडो ने उसे प्रिडिक्ट नहीं किया था। एंड उनसे डील करने के लिए अमाडो को कवाकी का बॉडी का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा एंड उसका ऑफेंसिव पावर को मैक्स पे पहुंचाना पड़ेगा। बट अमाडो का एक कंडीशन है। एंड हम लोग एक और डेल्टा की बॉडी देखते हैं एंड अमाडो कहता है कि वो डेल्टा की क्लोन नहीं है, वो एक सेपरेट क्लोन है जिसमें अमाडो आकेवी को रिजरेक्ट करने का प्लान कर रहा है। एंड अगर तुम्हें याद नहीं आकेवी कौन है, तो वो अमाडो की ही बेटी है, जिसको रिजरेक्ट करने के चक्कर में ही अमाडो ने ये सब कांड किया है। उसने इतने सारे कारा मेंबर भी बनाए। एंड आकेवी को लेके मेरा एक थ्योरी है, उसे मैं जल्द ही एक थ्योरी वाले वीडियो में कवर करूंगा, सो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो। आगे अमाडो कहता है कि वो बस चाहता है कि कवाकी अपने कारवा को उस नए वेसल में इम्प्लांट कर दे, एंड कवाकी के कारवा में जो आकेवी का डाटा है उससे आकेवी रिजरेक्ट हो जाएगी। आगे अमाडो बताता है कि वो हर बार फेल हुआ है आकेवी के सोल को क्रिएट करने में, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो कि सिर्फ गॉड को ही परमिटेड है। एंड आज तक अमाडो ने जो भी किया वो सब इसी के लिए था, ये उसके लाइफ का एक लौता पर्पस है। तो वो कहता है हेल्प मी इस डिवाइन थिंग को अचीव करने में कारमा के हेल्प से, आई बेग यू, यही मेरा कंडीशन है। तो कवाकी कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को रिजरेक्ट करूंगा, बट अगर वो ओसुसुकी निकली तो मैं उसे मार दूंगा। जिसपे अमाडो कहता है आकेवी एक ओसुसुकी होने का चांस काफी कम है, बट अगर ऐसा होता है तो कवाकी जो चाहे वो करे, बट अमाडो भी उसे बचाने का ट्राई
जरूर करेगा। तो कवाकी कहता है मैं अभी तुम्हारी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं करने में हेल्प कर सकता हूँ जो कि एनिमी बन सकता है। तो अमाडो कहता है प्लीज एक बार मुझे सुन तो लो। तो कवाकी कहता है नहीं, ये सीक्वेंस ही सही नहीं है। वो आगे कहता है कि वो उस वेसल में कारमा इम्प्लांट करेगा, बट उससे पहले अभी वाले सारे एनिमी को खत्म करने के बाद। जिस पे अमाडो कहता है सुनो कवाकी, अभी तुम नियर इमॉर्टल डिफेंसिव एंड रिजनरेटिव एबिलिटी के साथ हो, बट अगर अमाडो ऑफेंसिव पावर को मैक्स करता है तो बाकी दोनों कम हो जाएंगे एंड उसके बाद अमाडो उसके सर्वाइवल का गारंटी नहीं ले पाएगा। तो अगर सिंजूस ने कवाकी को मार दिया तो उसी के साथ अमाडो का ड्रीम भी मर जाएगा। तो कवाकी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी सर्वाइवल की गारंटी लो, मैं चाहता हूँ पोटेंशियल टू किल। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उनसे भी बड़ा मॉन्स्टर बना दो, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े, चाहे तुम साइंटिफिक मेथड यूज करो या फिर कोई और, बस स्ट्रॉन्ग बनाओ मुझे। आगे कवाकी कहता है डिवाइन ट्री पीपल, कोड एंड बोर्टो को मारने के बाद वो अमाडो की बेटी को रिजरेक्ट करने में हेल्प करेगा, जो सुनकर अमाडो काफी शॉक होता है एंड ये सब बातें सुमिरे भी सुन रही होती है। वहीं दूसरी ओर मासूरी कोनोहामारू को कहती है ये मेरे लाइफ का बेस्ट डे है। वैसे तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रही है, बट फिर भी वो आज काफी ज्यादा खुश है कोनोहामारू चान। बट मासूरी आगे कुछ बोले उससे पहले ही कोनोहामारू से रोक देता है एंड कहता है कि तुम मुझे सिर्फ कोनोहामारू बोलो। तो मासूरी पूछती है क्यों, तो कोनोहामारू कहता है कि सिर्फ एक ही है जो मुझे वो बुलाती थी। एंड मासूरी को देख करके कोनोहामारू भी सरप्राइज है, उसे तो घुसबम तक भी आ रहे हैं। इसलिए कोनोहामारू कहता है कि मासूरी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा उसे कोनोहामारू बुलाने में। तभी मासूरी सीरियस होकर के पूछती है सिर्फ एक, वो कौन है। एंड ये देख करके कोनोहामारू काफी ज्यादा शॉक होता है। तो मासूरी कहती है कहीं तुम मोएगी की बात तो नहीं कर रहे हो, मैं सही हूँ ना, वो तुम्हारे लिए एग्जैक्टली क्या मीन करती है। आगे मासूरी पूरा गुस्सा हो के कहती है मुझे जवाब दो सारुतोबी कोनोहामारू। वही दूसरी ओर रियू शारदा का प्लान के साथ एग्री करके अपना थ्रोन सोल बल बाहर निकालता है। जो सब कोई देख रहे होते हैं शारदा तो तुरंत ही समझ जाती है कि वो थ्रोन सोल बल भी है, क्योंकि उसने पहले भी देख रखा है। तभी योडो सीधा उसे लेने के लिए कूद पड़ती है, बट अचानक वो हवा में ही रुक जाती है। एंड रियू कहता है मुझे लगा ही था ये हो सकता है। एंड मिस्की सोच रहा होता है कि ये उतना डम नहीं है जितना उन लोगों ने सोचा था। एंड हम देखते हैं कि आयरन सैंड ने सबको पकड़ रखा है। एंड भाई हमारा लौंडा रियू कहता है ये काफी लो था शिनोबीज, तुम्हारा बिट्रेयल मुझे कहीं सीरियस ट्रॉमा न दे दे, मुझे लगता है तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। एंड रियू योडो एंड शारदा को आपस में लड़ाने वाला होता है, तभी सब कोई इस आयरन सैंड के कैद से बाहर निकल जाते हैं। एंड हम देखते हैं ये आर्या ने किया। वो कहता है ये उसने एंड सिंकी ने मिल के बनाया था, बट उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सिंकी के अगेंस्ट ही वो यूज करेगा। एंड इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। बाकी भाई अब तुम लोग बताओ कि क्या लगता है, क्या ये लोग रियू को हरा पाएंगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। एंड क्या मासूरी वर्सेस कोनोहामारू होगा, कमेंट में बताओ। बाकी अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कवाकी कितना बड़ा मॉन्स्टर बनेगा। एंड अब अगर तुम थ्योरी वीडियो चाहते हो साथ में ही आगे का अपडेट, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर पीस आउट।